क्या दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर खत्म हो गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी? एक तरफ चीन का वो ब्रह्मास्त्र जिसके आगे अमेरिका भी बेबस था, दूसरी तरफ अमेरिका का वो दांव जिसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीक्रेट डील की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि चीन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील हो गई है। लेकिन यह डील है क्या? चीन ऐसा क्या देने को तैयार हो गया जो वो कभी देना नहीं चाहता था, और बदले में अमेरिका क्या दे रहा है? चलिए इस पूरी कहानी को खोलते हैं और समझते हैं कि इस डील के मायने क्या हैं। तो हुआ यह है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर धमाका कर दिया। उन्होंने लिखा कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, बस उस पर उनका और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का फाइनल ठप्पा लगना बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डील में खास क्या है, तो सुनिए। इस डील का सबसे बड़ा पॉइंट है मैग्नेट और रेयर अर्थ्स। ट्रंप के मुताबिक चीन अमेरिका को तुरंत और पूरी मात्रा में बेहद जरूरी मैग्नेट और सभी जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई करेगा। ये वही रेयर अर्थ्स हैं जिन्हें चीन ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अमेरिका की सप्लाई चेन को रोक दिया था। और बदले में अमेरिका क्या देगा? अमेरिका चीनी स्टूडेंट्स को अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जारी रखने की इजाजत देगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भी यही लिखा कि हमें कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, चीन को 10% मिल रहा है, रिश्ते बेहतरीन हैं। लेकिन एक मिनट, 55% टैरिफ, रेयर अर्थ्स, स्टूडेंट्स, ये सब अचानक कैसे हो गया? इस डील को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यह ट्रेड वॉर अपने चरम पर थी। कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से। 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद से ही अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। ट्रंप ने अप्रैल में लिबरेशन डे टैरिफ का ऐलान किया, जिसमें चीनी सामानों पर 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। इससे चीन से आने वाले माल पर कुल टैरिफ 54% तक पहुंच गया। चीन चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैरिफ ठोक दिया, और साथ ही अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया, रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल। देखते ही देखते दोनों देशों के बीच टैरिफ 125% जैसी भयानक ऊंचाई पर पहुंच गया, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा गई और ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडराने लगे। अब सवाल यह है कि ये रेयर अर्थ्स आखिर हैं क्या भला, जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई? रेयर अर्थ्स 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर चिप्स और यहां तक कि मिसाइल और फाइटर जेट जैसे डिफेंस सिस्टम्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। दुनिया की लगभग 90% रेयर अर्थ सप्लाई और उसे रिफाइन करने की क्षमता अकेले चीन के पास है। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए चीन ने 2025 की शुरुआत में इसके एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लगा दिए। नतीजा, अमेरिका में फोर्ड जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन लाइंस तक रोकनी पड़ी। अमेरिका को समझ आ गया कि यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए इस ट्रेड डील में रेयर अर्थ्स की सप्लाई को फिर से शुरू करवाना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी थी, और लगता है ट्रंप ने यह करवा लिया। अब ठीक है, तो अमेरिका को तो उसका रेयर अर्थ मिल गया, लेकिन चीन को क्या मिला? स्टूडेंट्स। आपको यह सुनकर शायद छोटा लगे, लेकिन इस डील का एक बहुत बड़ा और रणनीतिक हिस्सा है। अमेरिका में पढ़ने वाले चीनी छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा ग्रुप है। ये स्टूडेंट्स हर साल अमेरिकी इकोनॉमी में लगभग $14 बिलियन का योगदान देते हैं, अपनी ट्यूशन फीस और रहने खाने के खर्चों से। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये स्टूडेंट्स दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक पुल का काम करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेटी शी मिंगजे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं। हाल के तनाव के कारण वीजा नियमों और राजनीतिक माहौल के चलते चीनी छात्रों की संख्या घटने लगी थी। इस डील में उन्हें वापस अमेरिका में पढ़ने की गारंटी देना चीन के लिए एक बड़ी सॉफ्ट पावर विक्ट्री है और रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अगर हम इस पूरी डील को एक लाइन में समझें तो ये है चीन का हार्डवेयर, अमेरिका का सॉफ्टवेयर। चीन ने अपनी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ताकत यानी रेयर अर्थ्स को ट्रेड किया है अमेरिका की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर यानी एजुकेशन के बदले।
ये एक क्लासिक ट्रंप स्टाइल डील लगती है, चौंकाने वाली, सीधी और बड़े बड़े दावों वाली। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक भी मानते हैं कि रेयर अर्थ का मुद्दा सुलझने से ट्रेड वार्ता स्थिर होगी। लेकिन क्या यह डील टिकेगी? क्या दोनों प्रेसिडेंट इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे? और क्या यह ट्रेड वॉर का सच में अंत है या बस एक छोटा सा युद्ध विराम? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या यह अमेरिका के लिए एक अच्छी डील है या चीन ने बाजी मार ली? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।